हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 58 पर विचार करेंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अगर तुम चित्त लगाओगे तो सभी कठिनाइयों को मेरी प्रसन्नता से पार कर जाओगे, और यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वो समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही ये नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वो पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वो जन्म मृत्यु रूपी सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव ये सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है वो कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण के द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि हमें अपने चित्त में श्री कृष्ण को सदा बसाना चाहिए। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने चित्त में सदा श्री कृष्ण को बसाऊं, परंतु ऐसा करने से क्या अनेक कठिनाइयों से भरे हुए संसार में मैं कठिनाइयों को पार कर सकूंगा? और यदि मैं अहंकार के कारण श्री कृष्ण की बात नहीं सुनूंगा तो इससे मेरा क्या अनिष्ट होगा? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की इन दो जिज्ञासाओं को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में पहली बात तो ये कही है कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण को अपने चित्त में बसाएंगे तो वे इस कठिनाइयों से भरे हुए संसार में सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तथा दूसरी बात ये कही है कि यदि अर्जुन श्री कृष्ण की बात को अहंकार के कारण नहीं सुनेंगे तो कठिनाइयों में डूब जाएंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, चित्त में मुझे बसाने से, मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अर्थात चित्त में मुझे धारण करने से तुम मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक
उद्विग्न नहीं होता है। जो मूर्ख है वो समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं, और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वे उसे आत्मदान कर देते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम श्री कृष्ण को चित्त में धारण करेंगे तो सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। शंकराचार्य के द्वारा रचित एक श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण कर पांडवों ने महाभारत युद्ध के रूप में एक ऐसी नदी पार की जो अनेक प्रकार की कठिनाइयों से भरी हुई थी। जिस समय हम नदी को पार करते हैं उस समय नदी में जटाएं ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्ति ऐसा फंसता है कि वो ना तो आगे ही जा सकता है और ना ही पीछे जा सकता है। इस युद्ध रूपी नदी में भीष्म तथा द्रोण के कारण बहुत अधिक जटिलता आ गई थी। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने इस नदी में इन कठिन जटाओं को पार किया। फिर नदी को पार करते समय नदी की धारा बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करती है। इस युद्ध रूपी नदी में कृपाचार्य के रूप में अत्यंत तीव्र धारा की कठिनाई थी। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने इस तीव्र धारा को भी पार किया। फिर नदी को पार करते समय नदी की तरंगें बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करती हैं। तो इस युद्ध रूपी नदी में कर्ण के रूप में अत्यंत भयानक लहर अथवा तरंग की कठिनाई थी। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने इस भयानक लहर को भी पार किया। फिर नदी को पार करते समय नदी के मगरमच्छ बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करते हैं। तो इस युद्ध रूपी नदी में दो बड़े बड़े मगरमच्छ थे तथा वे थे अश्वत्थामा तथा विकर्ण। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने इन दो मगरमच्छों पर भी विजय पाई। फिर नदी को पार करते समय नदी में भंवर बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न करती है। तो इस युद्ध रूपी नदी में दुर्योधन के रूप में बहुत भयानक भंवर था। श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने इस भंवर पर भी विजय प्राप्त की। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें अपने चित्त में बसाने से हम उनकी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें चित्त में बसाने से हम उनकी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। जैमिनी अश्वमेध पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 53 में वर्णन आता है कि चंद्रहास नाम के एक श्री कृष्ण भक्त चंद्रावतीपुरी के शासक कुलिंद के महल में उनके पुत्र रूप में रहते थे। परंतु उनका वध करने के लिए कुंतलपुर के राजमंत्री धृष्टबुद्धि ने एक चाल चली। धृष्टबुद्धि ने अपने पुत्र मदन को पत्र लिखा कि वह चंद्रहास को शीघ्र ही विष दे दे। अब ये पत्र धृष्टबुद्धि ने मुद्रित करके चंद्रहास को दे दिया तथा कहा कि वे इस पत्र की मुद्रा को न खोलें तथा इस पत्र को कुंतलपुर में जाकर उसके पुत्र मदन को दे दें। अब चूंकि चंद्रहास के चित्त में श्री कृष्ण बसे हुए थे, अतः श्री कृष्ण ने घटना का एक अद्भुत योग बनाया। जिस समय चंद्रहास कुंतलपुर के बाहर उपवन में पहुंच गए, उस समय वे कुछ समय के लिए सो गए। उस समय धृष्टबुद्धि की युवती कन्या जिसका नाम विषया था वहां पर आई तथा चंद्रहास के सौंदर्य से आकर्षित हो गई। ऐसी स्थिति में उसने चंद्रहास की जेब में रखे हुए पत्र को निकालकर देखा तथा ये सोचा कि उसके पिता धृष्टबुद्धि ने इस युवक को विष देने की बात क्यों लिखी है। शायद उसके पिता ने विषया अर्थात मुझे देने की बात लिखते हुए भूल से विष लिख दिया है। श्री कृष्ण ने विषया के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की कि उसने पत्र में विष के स्थान पर विषया लिख दिया तथा पत्र को आम के गोंद से पुनः मुद्रित करके चंद्रहास की जेब में डाल दिया। इस प्रकार विषया के भाई मदन ने उस पत्र को पढ़कर यथाशीघ्र अपनी बहन विषया का विवाह चंद्रहास के साथ कर दिया।
यहाँ पर समझने की बात यह है कि चंद्रहास को कुछ भी पता नहीं था कि जो पत्र उन्हें दिया गया था उसमें चंद्रहास को विष देने की बात लिखी हुई थी। फिर चंद्रहास को कुछ भी पता नहीं चला कि जिस व्यक्ति अर्थात मदन के पास वो पत्र पहुंचना था उस पत्र में मदन की बहन विषया ने पत्र में विष के स्थान पर विषया लिख दिया है। चंद्रहास ने तो अपने चित्त में केवल श्री कृष्ण को ही बसाया हुआ था। तो श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण करने से श्री कृष्ण की कृपा से चंद्रहास मृत्यु के संकट से बच गए तथा उन्हें विष के स्थान पर विषया नाम की एक श्रेष्ठ पत्नी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम श्री कृष्ण को अपने चित्त में धारण करेंगे तो श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं। अब यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा दूसरी है, यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोषसि विनंक्षसि। अर्थात यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वो पहले से ही कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है वो भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि हम अहंकार के कारण श्री कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 56 तथा 57 में वर्णन आता है कि द्वारका में रहने वाले सत्राजित नामक एक यादव को सूर्यदेव ने स्यमंतक मणि प्रदान की। उस समय श्री कृष्ण ने सत्राजित से अनुरोध किया कि उसे ऐसी श्रेष्ठ मणि राजा उग्रसेन को दे देनी चाहिए। ये आग्रह तो श्री कृष्ण ने सत्राजित से किया, परंतु अहंकार के कारण सत्राजित ने श्री कृष्ण की बात नहीं सुनी तथा उस मणि को अपने घर में रख लिया। इस अपराध के फलस्वरूप एक ऐसी घटना हुई कि उस मणि को अपने गले में बांधकर उसका भाई प्रसेनजित वन में गया तथा एक सिंह ने उसका वध कर दिया तथा वह मणि ले ली। फिर जांबवान ने उस सिंह को मारकर वो मणि ले ली। ये तो एक दुर्घटना हुई, परंतु फिर एक दूसरी दुर्घटना भी हुई। सत्राजित ने पूरी द्वारका में कानों कानों ये समाचार फैला दिया कि शायद श्री कृष्ण ने उसके भाई प्रसेनजित का वध करके वो मणि ले ली है। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने अपने ऊपर मिथ्या दोषारोपण को मिटाने के लिए उस मणि का पता लगाया तथा लाकर वो मणि सत्राजित को दे दी। अब उस मणि के कारण सद्धनवा नाम के एक यादव ने सत्राजित की हत्या करके वो मणि ले ली। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात ना सुनने के कारण सत्राजित का भाई तथा सत्राजित स्वयं ये दोनों ही मारे गए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अहंकार के कारण श्री कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि हम अहंकार के कारण श्री कृष्ण की बात नहीं सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण की बात यही है कि हम अपने चित्त में श्री कृष्ण को बसाएं तथा यदि हम अहंकार के कारण श्री कृष्ण की बात नहीं सुनते हैं, अर्थात यदि हम सोचते हैं कि हम स्वयं कठिनाइयों का सामना अपने बल पर करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, अर्थात कठिनाइयों के समुद्र में डूब जाएंगे। भागवत 10:14-58 में कहा गया है कि ये भौतिक संसार कठिनाइयों का स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक कदम पर
कठिनाई है। यदि हम श्री कृष्ण के चरण कमल की नौका का आश्रय लेते हैं तो यह कठिनाइयों का समुद्र बछड़े के खुर से बने गड्ढे में भरे हुए जल के समान हो जाता है। इस प्रकार वो सभी कठिनाइयों से रहित वैकुंठ में जाता है। अन्यथा व्यक्ति को इसी भौतिक संसार में रहना पड़ेगा जहाँ पर पग पग पर कठिनाइयाँ हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मच्चित्ते यही से तारे आमारे प्रसादे सर्व दुख संसारे दुख वा विषादे हमारे से उपदेश ये वा नाही माने अहंकारे मत है बिना से आपने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अहंकारे मत है बिना से आपने, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति अहंकार के कारण मेरी शरण नहीं लेता है वो अपना ही विनाश करता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान बहुत ही स्पष्ट जो शिक्षा दे रहे हैं वो क्या है, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, मुझ में चित्त लगाओगे तो सर्व दुर्गाणी सभी प्रकार के दुर्गों को, कठिनाइयों को मेरी प्रसन्नता से पार कर जाओगे। तो ये विधि हमेशा के लिए है, हर समय के लिए है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाना है। ये जो श्री कृष्ण की बात है, ये श्री कृष्ण ही इस बात को कहते हैं और वही कह सकते हैं, और कोई नहीं कह सकता। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की भी कठिनाई को दूर करते हैं, शिव जी की कठिनाई को भी दूर करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को भी कठिनाई पैदा हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। जिस समय स्वयंभू मनु ने उनसे प्रार्थना की कि हे देव, आपकी आज्ञा से हम संतान उत्पन्न करेंगे, प्रजा उत्पन्न करेंगे, परंतु प्रजा के रहने के लिए यहाँ कोई पृथ्वी नहीं है। तो ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए कि पृथ्वी तो गर्भ समुद्र में डूब गई है, अब कौन निकालेगा, कितनी बड़ी कठिनाई है। ब्रह्मा जी के पास कोई उपाय नहीं है, उनके साथ में जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके पास कोई उपाय नहीं है। उस समय क्या होता है, ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से एक अंगूठे के पोर के बराबर एक कीड़ा आकाश में प्रकट हुआ और वो आकाश में ही वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा और बड़ा होते होते वो जो है बराह का रूप धारण कर लेता है। और भगवान ने जो है इस प्रकार ब्रह्मा जी की नासिका के अंदर से बराह अवतार ग्रहण किया और वे जो है फिर समुद्र में कूदते हैं और पृथ्वी को अपने दांत में रख करके बाहर निकालते हैं। तो श्री कृष्ण स्वयं सब कठिनाइयों को जो है दूर करते हैं। अपने भक्त के लिए श्री कृष्ण बहुत बड़े मित्र बन जाते हैं। और दूसरी बात भी श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत त्वम अहंकारान न श्रोषसि विरंक्षसि, यदि अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। जैसे मधु और कैटभ नाम के असुर थे, अहंकार से भरे हुए। असुरों में अहंकार एक जो है संपत्ति मानी जाती है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुष्यम एव च, असुरों में जो है ये संपत्ति मानी जाती है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान। तो मधु और कैटभ ये दो असुर थे। तो जब श्री कृष्ण बोले कि तुम लोग मुझसे वर मांग लो, तो अहंकार के कारण वे क्या बोले, हम तुमसे वर क्यों मांगे, तुम ही हमसे वर मांग लो। तो ये है अहंकार, असुर में अहंकार है ना।
जो भक्त होते हैं उनके अंदर अहंकार नहीं होता है। श्री कृष्ण से अगर वो कुछ वर मांगते हैं तो तुरंत वो तैयार रहते हैं वर मांगने के लिए, है ना। और वर मांगते हैं तो क्या वर मांगते हैं कि हमारे चित्त में आप हमेशा रहिए। तो इससे क्या होता है कि श्री कृष्ण से ही वे वर मांगते हैं कि श्री कृष्ण उनके चित्त में हमेशा रहें। तो क्या होगा, कठिनाइयों से हमेशा वो पार होते रहेंगे। तो यही जो है हमारा सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, चतुराई है कि श्री कृष्ण को अपने चित्त में बसाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।